नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे और मेरी स्टोरी को सुन रहे होंगे। तो चलिए आप सबको सबसे पहले बोल दे, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं जब नहीं भूलती कर लिया करो यार खुद से, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है? बेल आइकन को प्रेस कर देना और लाइक वाइक भी कर देना यार, क्या ही चला जाता है। तो चलिए आपको स्टोरी सुनाते हैं, मुकद्दर का सिकंदर। और आप सबको, मैं जानती हूँ आपको काफ़ी इस स्टोरी का इंतज़ार होगा, तो चलिए इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि हुआ क्या था स्टोरी में। और उम्मीद है आप सबको स्टोरी ये पसंद आ ही रही होगी। तो बताते हैं। सानिया जय श्री राम करके अब वो पाइप को देख के अब ये भी सोच रही होती कि मैं चढ़ूं, कहीं गिर गई तो। अब घर वाले भी तो हैं यार, घर वालों के पास गई, घर वाले तो मेरा जीना हराम तो करेंगे ही करेंगे। और ये भी साथ में कहेंगे कि जो जैसी करनी वैसी भरनी, अब जाके करो। क्या क्या करना पड़ेगा यार। वो अपना ऑलरेडी कोट उतार चुकी होती है और सब कुछ एकदम बटन वटन खोल के एकदम तैयार फिट फाट हो चुकी होती है। अब उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि अब उसको करना क्या है, कैसे करना है और ये उससे हो पाएगा भी कि नहीं। पहले तो वो अपने दिल को बड़ा मजबूत करती है, भाई छोटा मोटा काम थोड़ी ना होता है, उसको उस पाइप के सहारे उसको चढ़ना होता है। तो जब इस चीज को वो समझने के बाद कहती कि हे महाप्रभु, हे राम जी, बचा लेना, बस आप ही का सहारा है। अगर हड्डी टूटी ना तो भाई बहुत दर्द होगा। कहते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा ना। वो फिर अपने आप को मजबूत करते हुए पाइप के सहारे अब चढ़ने लगती है। जब वो चढ़ रही होती है तो कहते कि और कितना दूर है यार। वैसे तो गाड़ी से जाने में तो पता ही नहीं चलता कि कब हम कहाँ पहुंच जाते हैं, और इस तरह से चढ़ने में क्यों पता चल रहा है। अभी तो लगता है कि कुछ ज्यादा ही दूर है। इधर जो होता है कहानी को शिफ्ट करते हुए बताते हैं, जो कंगना होती है। कंगना अपने कमरे में अपने सारे नोट्स, पुराने नोट्स देख रही होती है, झाड़ के उस पर धूल जो चढ़ गया होता है उसको हटा के। जो कंगना की माँ होती है, शालू जी जो होती हैं, वो खाना बना रही होती हैं किचन में जाके वो खाना बना रही होती है अपने लिए और कंगना के लिए। जब वो खाना बना रही होती हैं तो उनके दिमाग में बस एक ही बात होती है कि बस इस लड़की को अब नहीं आने देना है, जैसे भी जो करना पड़े। मैं अपनी बेटी को उस घर में फिर वापस नहीं जाने दूंगी, चाहे जो हो जाए। और मैं इन सब की चाल समझती हूँ। इनको ये लगता है कि इनके ऐसे करने से, और कैसे सानिया बोल रही थी कि वो लेके जाएगी मेरी बेटी को, कैसे लेके जाएगी देखती हूँ मैं भी। मैं सारे पैरे पठा दूंगी मगर अपनी बेटी को जाने नहीं दूंगी। और ये भी तय करके रखूंगी कि मेरी बेटी के साथ कुछ ऐसा ना हो। बहुत गलत किया है तुम लोगों ने, अग्रवाल फैमिली बहुत गलत किया है, और मैं अपनी बेटी को ऐसे तो नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल नहीं, चाहे जो कर लो अब तुम। इधर इसकी माँ पूरी तैयारी कर ली होती है कि नहीं मिलने देगी अपनी बेटी से। इधर जो सानिया होती है वो पाइप चढ़ रही होती है, धीरे धीरे पाइप चढ़ रही होती है, बड़े संभल के। उसके दिल में डर होता है कि कहीं वो गिर ना जाए, पर गिरेगी नहीं ऐसा मुझे लगता है। वो जैसे तैसे चढ़ी जाती है और पहुंच ही जाती है। पहुंचने के बाद वो जब उसका विंडो पकड़ती है तो कहती है कि फाइनली मैं पहुंच गई हूँ, अब मुझे अंदर उतरना चाहिए, पर पहले देख लेती हूँ कौन है इस रूम में। देखते हैं कि कंगना अपने नोट्स को साफ कर रही है और हल्का हल्का अंधेरा हो चुका होता है। ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका होता है, हल्का अंधेरा नहीं होता है, ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका होता है। इधर कंगना जो होती है बड़े आराम से अपने नोट्स को देख रही होती है, उसको साफ करे जा रही होती है। अब उसके दिल में ये बात बैठ चुकी होती है कि अब उसका कुछ नहीं होने वाला और अब कोई नहीं आने वाला उसकी जिंदगी में। अब उसको जो
जो अपने काम को पीछे छोड़ दी होती है। अब उसको यही लगता है कि अभी फ़िलहाल के लिए यही सही है। अगर मुझे ऐसा टाइम मिले या कोई मेरे साथ ऐसा करे तो मैं भी शायद नहीं आऊँगी। वो सिर्फ़ अपने आप को समझा रही होती है और उस बुक से अपने चीज़ों को साफ़ कर रही होती है, धूल हटा रही होती है। साफ़ करते-करते उसके दिमाग में ये बात आती है कि काश सान्या आ जाए और मुझे यहाँ से लेके जाए। उसकी इमेजिनेशन ये होती है। तब तक अचानक से सान्या धड़क से दाखिल होती है उसके रूम में। वो डर जाती है, कहती कि कौन है? वो तुरंत भागते हुए आती है और उसके मुंह पे हाथ रखते हुए उसको दीवार से जो वॉल होती है उससे चिपका देती है। कहती कि आवाज़ नहीं करना। तो कहती कि तुम यहाँ? तो कहती कि हाँ मैं यहाँ, प्लीज़ वो आवाज़ मत करना। तो जो हल्की सी आवाज़ उसकी निकली होती है उससे उसकी माँ को ऐसा लगा होता है कि कोई तो आवाज़ दिया, पर दोबारा आवाज़ नहीं आई। फिर कहती कि शायद हो सकता है कि कोई किधर से भी आवाज़ आई हुई। और अब उसके दिमाग में भी शांति होती है कि अभी तो ये चली गई है तो आएगी नहीं। इधर इसको नहीं पता होता है उसकी माँ को कि सान्या उसके घर में घुस चुकी है। अब उसका पहला निशाना ये होता है, कहती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो ऐसे चोरों की तरह? तो कहती कि जब तुम्हारी माँ तुमसे मिलने नहीं देगी तो मुझे ऐसे चोरों की तरह ही तुमसे मिलना पड़ेगा ना। तो कहती कि मेरी माँ को दोष मत देना। तो किसको दोष दूँ? हाँ, तुम तो यहाँ बड़े आराम से महारानी पहन के बैठ गई हो। एक बार कॉल करने की कोशिश की। तो कहती मैं क्यों करूँ, खुद भी तो कर सकते थे। जैसे ही कंगना बोलती है सान्या कहती है हाँ ठीक है मैंने नहीं किया तो अब मैंने नहीं किया तो मैं आई हूँ ना, देखो मैं आई हूँ। तो कहती कि हाँ मुझे पता है कि तुम आई हो, ज़्यादा मत बताओ अभी नहीं तो माँ को बुला दूंगी। कहती कि क्या कर रही हो कंगना, मैं मजाक कर रही थी यार, रिलैक्स, गुस्सा क्यों हो रही हो, मैं तुमसे बात करने आई हूँ। तो कहती कि बात करने आई हो इस तरह से चोरों की तरह, बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा। ऐसे तो बड़ा बोलती रहती है शानिया शाश्वत अग्रवाल, ऐसा बोलती रहती है शानिया यशवर्धन शाश्वत अग्रवाल, बड़ा अपने नाम की डींग हाँकती रहती हो। मेन डोर से नहीं आ पा रही थी। तो कहती सच बताऊं, मैं आई थी, मेन डोर से ही आने के लिए आई थी, मगर तुम्हारी माँ ने मुझे नहीं आने दिया। यहाँ तक कि वॉचमैन से रुकवा दिया था मुझे दरवाजे पे नीचे। तो कहती क्या? तो कहती हाँ, और सुबह जो तमाशा किया ना, लोग वहां पे देख देख के, तमाशा देख देख के खुश हो गए होंगे, आज जितना मसाला तुम्हारी माँ ने दिया है। तो कहती ये एक मिनट सांस ले लो। वो जाती है अपने टेबल से ग्लास लेके आती है और उसको कहती है लो पानी पी लो। तो कहती कि थैंक यू, इसकी बहुत ज़्यादा नीड थी, ऐसे चढ़ के मेरे हाथ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं। तो कहती है कि ठीक है दर्द हो रहा है, बढ़िया है, क्या ज़रूरत थी? हाँ, बस खाना है, ऑफिस जाना है और इस सेहत पे ध्यान देना नहीं है, तो ऐसा ही होगा ना। तो कहती कि हा खुद तो बड़ा मेंटेन करती हो, खुद चढ़ो उतरो तो पता चलेगा कि कितना मुश्किल होता है ऐसे चढ़ना। और तुम्हारी माँ तो भैया पैरे बैठा के रखी हुई है, जैसे कि पता नहीं कौन सा धन लेके कोई लेके चोरी कर लेगा। तो कहते हैं कि बेटी धन ही होती है, तुम्हें नहीं पता होगा, ठीक है। तो कहती है हाँ, बहुत बड़ी चोरी हो जाओगी ना, बहुत ज़्यादा कीमती हो, ताले में तुमको बंद करके रखना चाहिए। तो कहती थी अच्छा ठीक है, अब जाओ तुम। तो कहती थी ऐसे कैसे जाऊँ, नहीं जाऊँगी, अभी यहाँ बैठो। तो कहती थी हाँ बोलो। तो कहती है कि मैं ये बोल रही थी। तो वो कान लगा के उसकी बातों को सुन रही होती है। कहती है हाँ तुम क्या बोल रही थी। वो मन ही मन खुश भी होती है, वो शॉक्ड भी होती है और खुश भी होती है कि दोनों ही उसके दिमाग में एक टाइम से बातें चल रही होती कि ये कैसे यहाँ पे, उस सवाल का उसको जवाब चाहिए होता है और शान्या वो जवाब देने वाली होती है। कहती कि शान्या जब बोल रही होती है, कहती कि कंगना मैं तुमसे बहुत ज़्यादा। तो कहती कि हाँ बहुत ज़्यादा। कहती कि मैं बहुत ज़्यादा
तो कहती कि हाँ बोलो आगे। शर्मिंदा हूँ। तो कहती कि क्यों? अम, मैंने तुम्हें गलत समझा और घर से निकाल दिया बिना सच जाने। मुझे लगा कि वो डॉक्यूमेंट्स तुमने एक्सचेंज किए हैं क्योंकि तुमने पहले भी ये चीज़ की थी। उस बेसिस पे मैंने तुम पे शक किया। मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो कहती है कि ये तुम्हारी पुरानी आदत है, आगे बोलो। तो कहती है कि नहीं, मैं सच में ऐसा नहीं चाहती थी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो, मगर कुछ हालात ऐसे बने कि मैं समझ ही नहीं पाई। मुझे समझ नहीं आया कि शायद कहीं ये गलत हो सकता है। कंगना बैठे बैठे खड़ी हो जाती है और खड़ी होके वो अपने हाथों को फोल्ड करके वो दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है। सानिया जब ऐसे देखती है, उसको इंटेंस देखती है, तो कहती कि मैं बस तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम मुझे माफ़ कर दो। तुम बस घर वापस चलो और तुम मुझे भले माफ़ ना करो चलेगा, मगर तुम प्लीज़ घर चलो। तो कहती कि कौन सा घर? किस घर की बात कर रहे हो? मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी और मैं फिर से अपनी बेइज्जती नहीं करा सकती। मैं माफ़ी चाहती हूँ। तुम आए, इतनी मेहनत किए, मगर मुझे उस घर में वापस नहीं जाना है। तो कहती कि पर क्यों? क्या प्रॉब्लम है? मुझे लगा कि मैं आऊंगी और तुम्हें ये सारी बातें समझाने की कोशिश करूंगी और तुम मान जाओगी। तो ये देख, तुम्हें क्या लगता है कि जब दिल आया घर में रख लिया, जब दिल आया घर से निकाल दिया, जब दिल आया तुमने शादी कर ली, जब दिल आया तुमने अपने भाई के लिए हाथ मांग लिया? मजाक बना कर रखा है क्या सानिया? मैं मजाक नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। मुझे भी तकलीफ होती है। तुम्हारे सीने में दिल है, उसके दिल को उस अपने हाथों से टिप टिप करते हुए कहते कि ये तुम्हारा दिल है ना, वैसे ही मेरे सीने में भी दिल है और इसको भी दर्द होता है, तकलीफ होती है। जैसे तुम्हारे इमोशंस हैं, तुम्हारी भावनाएं हैं, मेरे भी इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ देती हैं। मैं नहीं जाऊंगी। कंगना का हाथ पकड़ के वो अपनी तरफ खींचती है, कहती कि सच बोल रही हो, देखो मेरी आंखों में, नहीं जाओगी घर। तुम्हारा उस घर से कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। माना मैंने कुछ गलत किया है, कुछ गलतियां की हैं, मैं सही नहीं हूँ, मैं नहीं मानती कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने बहुत गलतियां की हैं कंगना, पर प्लीज एक बार मौका दे के देखो, प्लीज माफ कर दो मुझे। तो कहती कि छोड़ो मुझे। वो उसके कमर से उसके हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। कहती कि नहीं, मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ने वाली कंगना, बिल्कुल नहीं, चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो। तो कहती है कि मैं माँ को बुला दूंगी। कहती है बुला लो अपने माँ को और देखती हूँ कि कैसे तुमसे अलग करती हैं। अगर तुम नहीं मानी तो मैं यहाँ से यहाँ से जाऊंगी नहीं। तो कहती है कि क्या? तो कहती है हाँ, मैं यहीं रहूंगी, और वैसे भी उस घर में तुम्हारे बिना मैं नहीं जा सकती। घर वालों ने स्ट्रिक्टली बोला है कि मुझे जब आना है तुम्हें लेके ही आना है। तो कहती क्या? तो कहती नहीं, तुम यहाँ नहीं रुक सकते, जाओ यहाँ से। साने बोलती कि नहीं, मैं नहीं जा रही। उसको और टाइटली अपने करीब ला रही होती है, और टाइटली करीब ला रही होती है। जब वो दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा करीब होते हैं कि उनकी सांसों के गर्मी एक दूसरे को सुनाई दे, वो दोनों एक दूसरे को महसूस कर पाए, उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो एक दूसरे को देख के पढ़ पाए, इतने ज़्यादा करीब आने के बाद शान कहती है कि अगर तुम नहीं गई तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाटक करूँगी। कंगना कहती है कि जो नाटक करना हो कर लो, मैं तुम्हारे नाटक से, तुम्हारे धमकी से नहीं डरती। तो कहती है नहीं डरती? तो कहती है नहीं डरती,
कहती कि सोच लो। तो कहती कि सोच लिया, अब मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। कहती कि पक्का? तो कहती कि पक्का। कहती ठीक है। उसकी कमर से उसको छोड़ के कहती वो जाती उसके बेड बैठ जाती। कहती कि ठीक है फिर मैं यहीं रहूँगी और मैं तुम्हें इतना परेशान करूँगी तुम्हें घर जाना पड़ेगा मेरे साथ। तो कहती है तब तक उसके दरवाजे पर नॉक होने लगती है। जब दरवाजे पर नॉक होती है कहती कि माँ आ गई, माँ आ गई, तुमको कहाँ छुपाऊँ, तुमको भी अभी आना था। नहीं नहीं वॉशरूम में जाओ। कहती नहीं 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 वॉशरूम में नहीं, वार्डरोब में जाओ, वार्डरोब में जाओ। वो जाके उसको बंद कर देती है और जाके दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलने के बाद अपनी माँ को कहती माँ आप यहाँ? तो कहती कि मुझे लगा तुम किसी से बात कर रही हो। तो कहती कि नहीं माँ, मैं किससे बात करूँगी, यहाँ पे कोई नहीं है, देख लो। तो कहती कि नहीं मुझे लगा यहाँ पे 2 लोगों की आवाज़ आ रही थी। तो कहती कि नहीं माँ, किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी, मैं ही बात कर रही थी और वो मैं ना फ़ोन पे एक वीडियो देख रही थी, तो शायद इसलिए आपको लगा हो कि 2 लोगों की आवाज़ हो। तो कहती कि अच्छा अच्छा ठीक है, चलो खाना बन गया, जल्दी से आ जाओ खाना खा लो। तो कहती कि माँ आज मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगी, आप खा लो। तो कहती है कि तुमने ऐसा क्या खाया था कि तुम्हें खाना नहीं खाना है? तो कहती है कि माँ बस ऐसे ही भूख नहीं लग रही है, तो मैं क्या बाद में खाऊं? आप खा लो, आप खा के जाके सो जाओ। तो कहती है कि ठीक है जाओ, तुम्हें कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है। वो आती है उसके माथा को टच करती है, कहती है कि ठीक नहीं माँ, तबीयत ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, आप जाइए खाना खा लीजिए। वो ऐसा बोल के अपनी माँ को जैसे तैसे घर मतलब रूम से बाहर करती है, दरवाज़ा लगा देती है। फिर जाती है, वो कबर्ड को खोलती है। कबर्ड खोलने के बाद देखती है कि सान्या उतनी देर में ही गर्मी से एकदम लथपथ हो चुकी होती है। जब वो गर्मी से लथपथ हो चुकी होती है तो कहती है कि इतनी देर में तुम्हें इतनी गर्मी लगी थी? कहती है कि अभी तो मेरी जान ही निकल जाने वाली थी, अब ये सासू मॉम पता नहीं सच में मेरी जान ना निकाल दे। जब ये बोलती है कहते क्या? कहते सासू मॉम। तो कहते कि तुम्हारी सासू मॉम नहीं है वो, समझ में आया? तो कहते फिर क्या है बता दो। पहले तो ऐसे लगा रही हैं कि पता नहीं कौन सी तिजोरी खुली छोड़ी हो। कहते कि अच्छा बुलाऊं? तो कहती नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रही थी, आओ बैठो, तुम्हारा ही घर है, अपना ही घर समझो, बैठो। उसको बेड पे उसको बैठाती है और कहती है कि प्लीज़ माँ जैसे ही खाना खा के वो अपने रूम में जाए तुम यहाँ से चले जाना और दोबारा मत आना। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कोई तमाशा हो। अब तमाशा, अब तो असली तमाशा बाकी होती है, अब देखो और क्या तमाशा होना है। जो सोसाइटी के पाइप से वो चढ़ के आ रही होती है, नीचे किसी ने उसको ऐसे चढ़ते हुए देखा होता है। अब वो जाती है, वो तो चढ़ तो जाती है। अब यहाँ पे नीचे जो सोसाइटी एरिया होता है वहाँ पे शोर मच चुका होता है, चोर 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 करके। अब सब लोग सोसाइटी में इकट्ठा हो जाते हैं, कहते कि इस सोसाइटी में इस इनके घर में चोर चोर गया है, चोर। तो कहते कि क्या? हाँ मैंने अभी देखा है चढ़ते हुए पाइप से। तो अब यहाँ तो इनकी वाट लगने वाली होती है या सान्या की वाट लगने वाली होती है। अब जैसे ही अब सान्या बड़े आराम से कंगना के साथ उसके रूम में होती है, अभी उनके दिमाग में ये ख्याल बिल्कुल नहीं आया होता है कि ये क्या नाटक होने वाला है, क्या होने वाला है, कुछ नहीं आया होता है। अब क्या होने वाला है वो भगवान ही जाने, चोर चोर कह के कहीं मार ना खाना पड़े सान्या को। इधर उसकी माँ खा के, अब ये लोग वेट कर रहे होते हैं, उसकी माँ बार बार दरवाजा खोल रही होती है कंगना और देख रही होती है उसकी माँ खा के गई कि नहीं, खा के गई नहीं। उसकी माँ पहले टीवी देखती है, टीवी देखने के बाद जाती है वो खाना लेती है, खाना लेके फिर आती है टीवी के पास। वो बड़े मज़े से टीवी देख देख के खाना खा रही होती है। फिर जाती वो प्लेट रखती हैं, धोती हैं उसको साफ करके फिर रखती हैं। फिर वहाँ से फिर थोड़ी देर टीवी देखती हैं, फिर अपने रूम में जाती हैं। जब जैसे ही वो रूम में जाने वाली होती हैं वैसे ही दरवाज़ा नॉक होने लगता है। दरवाज़ा नॉक होता तो कहती है इतने टाइम कौन आया? वो टाइम देखती हैं तो 11:30 हो रहे होते हैं। वो जाती हैं दरवाज़ा खोलती हैं। जब दरवाज़ा खोलती हैं तो कहती है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो
कहता कि आपके घर में चोर आया है। तो कहती चोर? और सब लोगों के हाथ में डंडा होता है और डंडा लेके सब लोग ढूंढने लगते हैं उसके घर में चोर को। अब इधर कंगना जब सुनती कहती कि चोर, तुम्हें किसी ने आते हुए तो नहीं देखा था? तो कहती कि नहीं। तो फिर ये चोर कहाँ से आया? तो कहते कहीं तुम्हें किसी ने तो देख नहीं लिया? तो कहते पता नहीं, आई डोंट नो। तो कहती जल्दी से छुप जाओ। अब तुम्हें कहाँ छुपाऊं, सारे मुसीबत आज ही आनी है। माँ देख लेगी ना तो समझ लेना बहुत ज्यादा दिक्कत करने वाली है। तो कहती है कि अब जो हो, अब मुझे नहीं पता, अब देख लो तुम्हें क्या करना है। तो कहती है कि तुम्हें कहाँ छुपाऊं? वो बेड के नीचे, उसको कहती है कि बेड के नीचे जाओ। उसका बेड जो होता है थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है जमीन से। जैसे तैसे उसके नीचे घुसती है और घुसने के बाद वो वहीं पे रुकती है। जब उसके कमरे में आते हैं कहती है बेटा यहाँ पे चोर आया, हटो हटो, सारा सामान चेक करने दो। मतलब सब चेक करते हैं, विंडो विंडो चेक करते हैं, कोई कुछ नहीं मिलता। फिर वो बाहर चले जाते हैं। तो एक लड़का होता है, छोटा लड़का होता है, कहता है कि पापा आपने बेड के नीचे तो देखा ही नहीं। तो अपना सर पकड़ लेती है कि अच्छा खासा ये जा रहा था और इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया तो मेरा। अब मैं क्या? फिर वो बोलती है कि अच्छा बेड के नीचे मैं देख लेती हूँ ना। तो कहते कि हाँ बेटा देखो कोई है तो नहीं बेड के नीचे। वो जाती है कहती कि कोई नहीं है, कोई नहीं है करके बाहर कहती कि बाहर देखते ना मम्मी के रूम में। अब वो दूसरी तरफ डायरेक्शन करना दिखा देती है। जब दूसरी तरफ डायरेक्शन दिखाती है तो सब घर चेक हो जाता है, कुछ नहीं मिलता है। तो कहते हैं कि पर ऐसे कैसे हो सकता है कि चोर आया और मिला नहीं? लगता है कि आज निगरानी रखनी पड़ेगी। अब हो गया बंटाधार, अब क्या होगा? अब इधर हो चुका होता है पूरा नाटक कि अब इनकी तो अच्छे से लंका लगनी है भाई। सान्या हम नीचे बेड के नीचे छुपे छुपे थोड़ी देर में बाहर निकलती हैं। इधर कंगना कहती कि मतलब तुम हमेशा आते हो तो प्रॉब्लम लेके क्यों आती हो? हाँ। तो कहती कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये प्रॉब्लम तुम्हारे घर वाले हैं और तुम्हारी सोसाइटी वाले हैं। ये देखो पूरे कपड़े गंदे हो गए, धूल लगे, मिट्टी हो, तुम बेड के नीचे साफ नहीं करती क्या? तो कहती कि हाँ रुक जाओ, झाड़ू पोछा सब कुछ लगवा के नीचे ही बिस्तर लगवाती हूँ। अच्छा इतनी फिक्र है सच में? तो कहती कि ज्यादा खुश मत हो, ठीक है? उतनी देर तक बर्दाश्त कर रही हूँ जितनी देर तक मम्मी सोने नहीं जाती। अगर वो चली नहीं सोने तो उसके बाद तुरंत ही फेंकूंगी इस रूम से बाहर। तो कहती कि तुम सच में अपनी माँ की जैसी हो। तो कहती क्या? तो कहती नहीं मैं मतलब सासू मॉम की जैसी हो गई हो। अच्छा है, अच्छी बात है। इधर फोन की घंटी बजती है। शानिया की मॉम फोन करती है, कहती कि बेटा घर कब तक आने वाली हो? तो कहती कि माँ लगता तो नहीं आज मैं घर आ पाऊंगी। तो कहती है कि क्यों, कहाँ हूँ? तो कहती कि कंगना के घर पे। तो कहती है कि बात कराओ मेरी कंगना से। कंगना को वो फोन देती है, कहती कि माँ, कहती है हेलो, नमस्ते माँ कैसे हो? तो कहती है कि मैं ठीक हूँ बेटा, तुम घर कब आ रही हो? तो कहती कि माँ मैं घर। तो कहती कि हाँ घर कब आ रही हो? तुम्हें घर आना चाहिए ना अब। और शाने तो मैं सुबह से लेने गई है, तुम अभी तक आई नहीं। तो कहती कि माँ सुबह से माँ अभी थोड़ा टाइम लगेगा ना, अभी माँ मान नहीं रही है, उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा और उनको समझा के ही तो हम आ पाएंगे ना। तो कहती कि हाँ अगर ज़रूरत लगे तो बुला लेना, हम लोग भी आ जाएंगे। तो कहती है कि ठीक है। अब वहाँ पे मैटर सॉल्व हो जाता है। अब इनकी माँ से बात हो गई। अब यहाँ पे कंगना हाँ भी बोल दी। सान्या चुपचाप उसको देख रही होती, कहती कि तुमने तो मुझसे बोला कि तुम नहीं जाओगे और माँ से बोला कि हाँ मैं आती हूँ, ऐसा क्यों? दो स्टेटमेंट क्यों? उसको बड़े मतलब एक बार बड़ी आंखें करती है और एक बार छोटी आंखें करती है और उसको देखने लगती है। कहती कि ऐसे घूरने से मैं डर नहीं जाऊंगी, समझ आया? अपना काम करो। तो उधर वो फेस घुमा लेती है कंगना और कहती है कि इसको कैसे बाहर भेजूं? अब तो
घर में ये कर्फ्यू सा माहौल और एक डर कि माँ को कहीं पता न चल जाए। वैसे तुम यहाँ पे बस इसलिए आई थी, तुम्हें माफी मांग दी और मुझे घर लेके जाना था। तो कहती माफी कौन मांग रहा है, मैं माफी नहीं मांग रही। कहती हाँ तुम्हारा नाम छोटा ना हो जाएगा सानिया। तो कहती हाँ मेरा नाम आज तुमने अच्छे से लिया। तो कहती कि अरे यार मैं कहाँ फंस गई हूँ। तो पहली बार सानिया इतनी ज़्यादा बात कर रही होती है और कंगना अपने सर को पकड़ रही होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम ये होता है कि कंगना ज़्यादा बात करती है और सानिया कम। अब कहते कि सुनो कंगना, अब मैं मजाक से सीरियस होकर कहती हूँ कि मैंने जो भी किया मैं उस पर शर्मिंदा हूँ और तुम्हें मैं घर लेके जाना चाहती हूँ। अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे पैर भी पकड़ लूंगी और मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने तुम पे भरोसा ना करके मेरे आंखों के सामने जो सबूत थे तुम्हारे खिलाफ थे, मैंने उस पर भरोसा किया। मुझे लगा कि तुम शायद फिर से तुम्हारे दिमाग में बदले की भावना, फिर से वो जज्बात फिर से जाग चुके हैं, शायद इसलिए मैंने तुम पे भरोसा नहीं दिखाया और मैं ये गलती कर बैठी। और वो अपने दोनों घुटनों को नी डाउन हो के, मतलब नी डाउन हो के और अपने हाथों को जोड़ के उसके सामने बैठी हुई होती है। कहती कि मुझे नहीं पता था, सच में आई स्वेयर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी कोई गलती नहीं। अगर मुझे पहले पता होता तो ये मैं नौबत ही नहीं आने देती। मुझसे गलती हुई, प्लीज एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है, क्या तुम मेरी एक गलती माफ नहीं कर सकती? प्लीज करना। मैं उसकी आंखों से आंसू बस ऐसे भरे होते हैं आंखों में और बस बहने की देर होती है। वो उसको देखे जा रही होती है कि शायद इसके सच में, इसके आंखों में सच्चाई दिख रही होती है। वो सच में थोड़ा सीरियस होती है और वो बातों को बड़े सीरियसली बोल भी रही होती है। सान्या आंखों में आंसू उसके भरे होते हैं और वो कंगना की तरफ एकटक होकर देख रही होती है। कंगना जो होती है उसको उठाती है, कहती कि तुम प्लीज ऐसे मत करो, तुम ऐसे मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो, तुम अकड़ते हुए गुस्सा करते हुए ही तुम मुझे अच्छी लगती हो। कहती प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो, प्लीज घर चलो, ये सारी गलतफहमी मैं मिटा दूंगी, सब ठीक कर दूंगी मैं। एक 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 वक्त था कि जिसमें हम दोनों ने सारी चीजों को संभाला था। मैं बस एक मौका मांग रही हूँ तुमसे, प्लीज प्लीज। तो ऐसे प्लीज प्लीज कर रही होती है। तो कहती है कि ठीक है। वो इमोशनल होके जब उसको अपने गले लगाती है तो कहती है कि सानिया। तो कहती है कि हाँ, कि पता नहीं ये टाइमिंग सही है या नहीं है, बट आई। तो कहती है कि हाँ बोलो। तो कहती है कि आई लव यू। तो कहती क्या क्या बोला? तो कहती कि आई 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 लव यू। वो अपने सर को झुका के जब शान्या को बोल रही होती है तो शान्या को कंफ्यूजन, मतलब उसके दिमाग में ये कंफ्यूजन होता है कि क्या इसने यही बोला। कि फिर एक बार और रिपीट करो। ये वर्ड सुन के उसकी धड़कन बढ़ सी गई होती है। दोनों की धड़कन इस तरह से अपना, होता है ना कि बीट ऐसे चेंज कर रहे होते हैं कि दोनों को ही नहीं समझ आ रहा होता है। सान्या कहती कि सच में? तो कहती कि सच में। और उसको फिर से टाइट हग करती है, कहती कि थैंक यू कंगना, थैंक यू सो मच।
उसको वो ऐसे थैंक यू बोलते हुए उसके चिक पे वो किस कर लेती है। जैसे वो चिक पे किस करती है, कंगना अपना चिक पकड़ लेती है और उसके तरफ देखने लगती है। कहती है सॉरी सॉरी सॉरी, मैं समझ नहीं पाई, सॉरी सॉरी। तो कहती है ठीक है, कोई नहीं, रिलैक्स। वो कहती है कि मैं आज इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। और दोनों की आंखों में एक शर्म, एक हया होती है और दोनों ही एक दूसरे के सामने अब आस-पास होते हैं और दोनों की कन्फेशन हो चुकी होती है और दोनों ही एक दूसरे को देख के खुश भी हो रहे होते हैं, शर्मा भी रहे होते हैं। सेम सेम फीलिंग होती है। अब उनकी फीलिंग जो होती है, अब उनको समझ में नहीं आ रही होती कि अब वो आगे क्या करेंगी। कहती हैं कि तो कहती हैं कि मैं जाऊँ? तो कहती है कि हुँ। तो कहती कि पक्का? तो कहती कि तो कहती सिर्फ हूँ करोगी या कुछ बोलोगी भी? गूंगी हो गई क्या? तो कहती कि कैसी बात कर रही हो, मैं गूंगी? तो कहती कि आप बोली ना, अब ठीक है। तो कहती कि वैसे मुझे इस पाइप से नहीं जाना, प्लीज़ कुछ करो। तो कहती कि बस थोड़ा दूर और रुक जाओ और फिर निकल जाना। तो कहती है कि ठीक है। थोड़ा देर वेट करते हैं, 12:30 होता है। दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोलते ही सान्या का हाथ वो पकड़ के पहले आगे आगे चल रही होती है। सान्या अपने हाथ को ही देख रही होती है और उसके हाथ को जो पकड़ के रखी होती है और जैसे वो जा रही होती है वैसे वैसे चलती चली जाती है। दरवाज़ा खोलती है, जो मेन गेट होता है वो खोलती है और कहती है कि अब तुम जाओ, उधर लिफ्ट है, लिफ्ट से नीचे जाके घर जाके फ़ोन लगा देना। वो इशारा करती है। तो कहते हैं कि ठीक है। वो सर हिलाते हुए और एकदम मस्त अंगड़ाइयाँ लेते हुए कहती कि आय हाय, आज बड़ा अच्छा लग रहा है। तो जैसे ही लिफ्ट में जाती है, लिफ्ट में जाते ही नीचे वो पहुंचती है लिफ्ट और जैसे ही अंधेरा होता है तो एक इंसान की नज़र पड़ती है और चोर चोर कह के शोर हो जाता है और सोसाइटी के लाइट्स जल जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलिए, अब हम आगे की स्टोरी कल जानेंगे। बाय बाय, टेक केयर।